जय नव दुर्गा माँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राधिका और मेरे चैनल द डिवाइन पथ में आपका तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, रक्षाबंधन का पवित्र और पावन त्यौहार आने वाला है। यह त्यौहार होता है खुशी का, हर्ष का, उल्लास का, खूब सारी मिठाई का और आनंद का। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती है और भाई सभी बहनों को उनकी रक्षा करने का आशीर्वाद देते हैं। आज रक्षाबंधन के दिन मैं आपके लिए एक ऐसी प्रचलित कथा लेकर आई हूँ जिसे रक्षाबंधन पर सुनने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आपको मेरी कथा जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। वैसे तो रक्षाबंधन की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन ये काफ़ी प्रचलित और पुरानी कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। उसके 3 बेटे थे और तीनों की पत्नियां यानी 3 बहुएं थी। रक्षाबंधन का पर्व आने वाला था। घर में मिठाइयाँ बन रही थी, साज सज्जा हो रही थी। दोनों बहुएं भी बड़ी उत्साहित थी कि उनके मायके से भाई राखी के दिन आएंगे और वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी। रक्षाबंधन का दिन आ गया। सुबह सुबह पहली बहू के दोनों भाई आए, कपड़े लेकर आए, मिठाई लेकर आए। दूसरी बहू का भाई भी साड़ी और उपहार लेकर अपनी बहन के घर पर आ गए। दोनों बहुएं बहुत खुश थी। भाई के हाथों राखी बांधकर आशीर्वाद ले रही थी। काफी उत्साह और उमंग से ये रक्षाबंधन का त्योहार मना रही थी, लेकिन तीसरी बहू चुपचाप थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका कोई भाई नहीं था, मगर वो एक बात में सबसे अलग थी। वो श्री कृष्ण की गहरी भक्त थी। एक दिन उनका ध्यान लगाती थी, उनसे बातें करती थी। रक्षाबंधन की रात उसने श्री कृष्ण से मन ही मन कहा, हे मेरे श्री कृष्ण कन्हैया, मेरे प्रभु, मुझे सगा भाई न सही, पर क्या आप मेरे भाई नहीं हो सकते? वो उठी, एक दीपक जलाया, थाली में राखी रखी, मिठाई सजाई और मूर्ति के सामने खड़ी होकर श्री कृष्ण को राखी बांधी। उसने कांपते हाथों से कहा, आज मैं आपको भाई मानती हूँ और आपसे जीवन भर की रक्षा की कामना भी करती हूँ। भले ही मेरे कोई भाई ना हो, लेकिन आज से मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। अगली सुबह चमत्कार हुआ। राजा का रथ गांव से गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही वो साहूकार के घर के पास आया, रथ वहीं रुक गया। घोड़े आगे बढ़े ही नहीं। राजा ने पूछा, ये क्या रहस्य है? जब लोगों ने बताया कि उस घर की एक बहू ने श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी है, तो राजा भावुक हो उठा। उसने उस बहू से कहा, तुमने सच्ची राखी बांधी है। मैं आज से तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। उस दिन से वो बहू अकेली नहीं रही, उसे भाई भी मिला और भगवान का वरदान भी मिल गया। तब से वह रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाने लगी। राखी का बंधन खून से नहीं, भावना और भक्ति से होता है। जिसके पास कोई नहीं होता, उसके लिए भगवान होते हैं। सच्चे मन से राखी बांधने वाली बहन की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं।